दोस्तों आइए आज हम जानेंगे अब्दुल कलाम के बारे में। अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, जिन्हें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय एरोस्पेस वैज्ञानिक और राजनेता थे, जिन्होंने 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था और भौतिकी और एरोस्पेस इंजीनियरिंग का अध्ययन किया। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से स्नातक होने के बाद कलाम 1958 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO में शामिल हो गए। उन्होंने भारत के मिसाइल और परमाणु हथियार कार्यक्रमों के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई। वह भारत के पहले उपग्रह प्रक्षेपण यान के परियोजना निदेशक भी थे, जिसने 1980 में रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक तैनात किया था। 1992 में कलाम को भारत के रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। इस भूमिका में उन्होंने पृथ्वी, अग्नि और त्रिशूल मिसाइलों सहित कई महत्वपूर्ण मिसाइल कार्यक्रमों के विकास का निरीक्षण किया। उन्होंने 1998 में पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 2002 में कलाम को भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में एक कार्यकाल पूरा किया और 2007 में सेवानिवृत्त हो गए। अपने राष्ट्रपति पद के बाद कलाम ने एक सार्वजनिक बुद्धिजीवी के रूप में काम करना जारी रखा और विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा की वकालत की। 27 जुलाई 2015 को मेघालय के शिलांग में उनका निधन हो गया। कलाम भारत और दुनिया भर में एक बेहद सम्मानित व्यक्ति थे। वह अपनी विनम्रता, सादगी और शिक्षा और नवाचार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे। वह एक प्रतिभाशाली वक्ता और लेखक भी थे। उनकी किताबें जैसे विंग्स ऑफ फायर और इग्नाइटेड माइंड्स व्यापक रूप से पढ़ी जाती हैं और उन्होंने लाखों लोगों को प्रेरित किया है। कलाम एक सच्चे राष्ट्रीय नायक थे और उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। वह दुनिया भर के युवाओं के लिए एक आदर्श थे और उन्होंने दिखाया कि अगर आप ठान लें तो कुछ भी संभव है। कलाम की कुछ उपलब्धियां के बारे में। उन्होंने भारत के मिसाइल और परमाणु हथियार कार्यक्रमों के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई। वह भारत के पहले उपग्रह प्रक्षेपण यान के परियोजना निदेशक थे। उन्होंने भारत के रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में कार्य किया और कई महत्वपूर्ण मिसाइल कार्यक्रमों के विकास की देखरेख की। उन्होंने पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। वह अपनी विनम्रता, सादगी और शिक्षा और नवाचार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए भारत और दुनिया भर में एक अत्यधिक सम्मानित व्यक्ति थे। कलाम के प्रमुख विचारों में शामिल हैं: अपने सपने सच होने से पहले आपको सपने देखना होगा। यदि सफल होने का मेरा दृढ़ संकल्प पर्याप्त मजबूत है तो असफलता कभी भी मुझ पर हावी नहीं होगी। छोटा लक्ष्य अपराध है, लक्ष्य बड़ा रखें। विज्ञान मानवता के लिए एक सुंदर उपहार है, हमें इसे विकृत नहीं करना चाहिए। शिक्षा वह हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। महिलाओं को सशक्त बनाना राष्ट्र को सशक्त बनाना है। युद्ध किसी भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। देश का सबसे अच्छा दिमाग कक्षा की आखिरी बेंचों पर पाया जा सकता है। कलाम का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने हमें दिखाया कि चाहे हम किसी भी परिस्थिति में ठान लें, हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। वह सच्चे दूरदर्शी थे और उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।